Hello students, how are you all? I hope all of you are in good health. Today I am making online videos for class 3 subject science lecture 1 chapter name is safety. बच्चों, सेफ्टी का मतलब होता क्या है? सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा. ओके, सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा. सो बच्चों पहले हम वार्म अप करेंगे, ठीक है. Given below are some useful objects. If these objects are not used with care, they can cause accidents. With the clues and unscramble the words to find out what these objects are. यहाँ पे कुछ यूज़फुल ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं जिसको हमको क्या करना है, सही करना है. अगर इसका इस्तेमाल हम सही से नहीं करेंगे तो ये हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं. तो हम क्ल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, 3 क्ल्यू दिए हुए हैं, हम उसको पढ़ेंगे देन समझ जाएंगे कि क्या है वो. वी यूज़ दिस टू कट फ्रूट्स. हम फल काटने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे. यहाँ पे स्क्रैम्बल वर्ड में EFINK है. इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है नाइफ़. हम चाकू का इस्तेमाल करते हैं. अगर हम चाकू का इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे तो ये क्या कर सकते हैं, ये हमको हार्म पहुँचा सकते हैं. सेकेंड क्ल्यू है वी यूज़ दिस कट क्लॉथ. हम कपड़े काटने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? वी यूज़ सीज़र यानी कि कैंची. हम कैंची का इस्तेमाल करते हैं. अगर हम सही से कैंची का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें नुकसान होगा, यानी कि हमारा कुछ कट जाएगा. ओके, या फिर एक्स्ट्रा कपड़े कर सकते हैं. वी यूज़ दिस टू कुक फूड. हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ फायर यानी कि आग. अगर आग नहीं रहेगा तो हमारा खाना पक पाएगा? नेवर, नहीं पक पाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इतने छोटे हो बच्चों कि अगर आप इस चीज़ का इस्तेमाल करो तो अपने गार्जियन, अपने बड़ों के गाइडेंस में आप इसका इस्तेमाल करोगे. ओके, सो इसका इस्तेमाल हम बड़े हैं या फिर छोटे, हमें एकदम संभल के इसका इस्तेमाल करना चाहिए. ओके ना, अब हम आते हैं चैप्टर का बेसिक मोटिव क्या है वो पढ़ते हैं. Safety means keeping away from harmful situation, risks or danger. We need to be careful with our surroundings so that we not only keep ourselves safe but also help others remain safe. सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी ख़तरनाक सिचुएशन से क्या रहें, दूर रहें. ओके, रिस्क से या फिर कोई भी ख़तरा से हम दूर रहें. वी नीड मतलब हमें हमेशा अपने आसपास क्या होना चाहिए, हमेशा सावधान रहना चाहिए. ना कि सिर्फ अपना ही ख्याल रखना चाहिए बट दूसरों को भी मदद करनी चाहिए ताकि वो भी सुरक्षा रह सके. ओके, वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट. हमें कुछ सेफ्टी सुरक्षा के कुछ रूल्स हमें अपनाने चाहिए ताकि हम अपने आप को सेफ रख सके किसी भी आने वाले ख़तरे से, किसी भी एक्सीडेंट से. सो सेफ्टी रूल्स एट होम. घर पे हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ्स एंड सीजर्स केयरफुली सो दैट यू डू नॉट हर्ट योरसेल्फ. कभी भी अगर हम शार्प ऑब्जेक्ट नुकीले चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि चाकू, कैंची, तो इन सब का ध्यान से हमें इस्तेमाल करना ताकि हम अपने आप को यानी कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचा सकें. सेकंड पॉइंट है डू नॉट लीव योर टॉयज़ एंड शूज़ लेइंग अराउंड ऑन द फ्लोर. कभी भी अपने खिलौनों को, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, आप बच्चे कि अपने जूते और अपने जो भी आपके टॉयज़, जो भी खिलौने, आप उनको फर्श पे यूँ ही छोड़ देते हो. ऐसा नहीं करना चाहिए, नेवर. इट्स अ बैड मैनर और इट्स अ बैड हैबिट. तो हमें कभी भी ऐसे ही छोड़ नहीं देना चाहिए. यू मे ट्रिप ओवर देम. आप उनको समेट के अच्छे से रख सकते हो. थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी दाउ इज़ यूज़फुल टू अस. बिजली क्या हमारे लिए ज़रूरी है बट इट कैन बी हार्मफुल. नुकसान भी हमें पहुंचा सकती है. कब? इफ़ वी आर नॉट केयरफुल. अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे तब. डू नॉट टच स्विचेस एंड प्लग्स विथ वेट हैंड्स. हमें कभी भी स्विच या फिर कभी भी हमें प्लग्स वगैरह अपने गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए वरना ये हमें हार्म पहुंचा सकते हैं. Do not play with electric appliances. You may get a shock. कभी हमें इलेक्ट्रिक जो भी मशीन या जो भी appliances होते हैं
एप्लियंसेस होते हैं उनका इस्तेमाल हमें नहीं करना है, तो हमें शॉक लग सकता है, मीन्स करंट लग सकता है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो प्लग के जो सॉकेट होते हैं उसमें उंगली घुसाने की उनकी आदत होती है, या फिर मम्मा का ग्राइंडर मशीन जो होता है उनको बहुत बार बच्चे उनको नचाते रहते हैं। ओके, आयरन्स वगैरह भी कभी कभी गार्जियन के नहीं रहने पे बच्चे छूते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस है। तो इनका इस्तेमाल हमें बिल्कुल खेलना तो दूर की, इनके हमको टच भी नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि ये हमें हार्म पहुंचा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर्स में, हैंडल शार्प ऑब्जेक्ट केयरफुली। कभी भी एक तो इतना छोटा बच्चा है, इसको तो ये लेना ही नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट, बट अगर हम हैंडल कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से, केयरफुली, सावधान होके। डू नॉट लीव योर टॉयज लेइंग अराउंड ऑन द फ्लोर। कभी भी पेंसिल वगैरह जो भी चीज़ होता है किसी को हम हार्म पहुँचा सकते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं रखना चाहिए कभी भी यूँ ही छोड़ के। डू नॉट टच स्विचेस एंड प्लग विथ वेट हैंड्स। कभी भी हमें गीले हाथों से स्विचेस, बोर्ड्स वगैरह, इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस वगैरह नहीं छूना चाहिए। ओके, अब है दूसरा पॉइंट है हमारा, डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक। बी केयरफुल व्हेन यू आर नियर अ गैस स्टोव और हॉट यूटेंसिल एंड बॉइलिंग वाटर, यू मे बर्न योरसेल्फ। कभी भी हमें माचिस की तिल्लियों के साथ नहीं खेलना चाहिए और हमेशा सावधान रहना चाहिए गैस स्टोव के पास, चूल्हा के पास, गर्म बर्तन से, खौलते हुए पानी से, नहीं तो आप अपने आप को जला सकते हो, अपने आप को आप हर्ट कर सकते हो। ठीक है, डू नॉट हाइड इन अ कपबोर्ड्स। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाइड एंड सीक यानी कि नुका छुपी के चक्कर में वो इधर उधर छुप जाते हैं, कभी कबर्ड में छुप जाते हैं, कभी अलमारी में छुप जाते हैं, तो क्या कभी कभी अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, इससे हम अपने आप को हार्म पहुँचा सकते हैं। नेवर कवर योर फेस विथ बैग्स, यू मे गेट सफोकेटेड। कभी भी हमें अपने फेस को, अपने चेहरे को बैग से नहीं ढकना चाहिए, नहीं तो हमें परेशानी यानी कि घुटन हो सकती है। टेक मेडिसिन्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। कभी भी अपने बड़ों के मौजूदगी में ही हमें कोई मेडिसिन लेना चाहिए या उनसे पूछ के लेना चाहिए। विदाउट परमिशन हमें उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, नेवर कवर योर बैग। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने आप में आपको प्लास्टिक से या फिर किसी बैग से, थैली से क्या करते हैं, ढक लेते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। और कभी भी कबर्ड वगैरह या ऐसी जगह नहीं छुपनी चाहिए जहाँ पे आप अनसेफ महसूस करें। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास किताब है तो आप यहाँ पे क्या करना है, आपको राइट द नेम ऑफ ए फैमिली डॉक्टर। आप यहाँ पे अपने फैमिली डॉक्टर का नाम लिखो, उनका नंबर लिखो और क्या टाइमिंग है वो आप लिखो। ओके, ये एक्टिविटी आपको करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपने सेफ्टी के बारे में जो भी रूल्स मैंने बताए हैं, आपने प्लीज़ उसको फॉलो करना है और प्लीज़ रीड कीजिए और प्लीज़ संभल के रहिए। सो माय डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।